श्री राधे। आज श्रीमद् भगवद गीता जी का 7वां अध्याय का 21 और 22 श्लोक है। श्री भगवानुवाच यो यो याम याम तनुभक्तः श्रद्धार्चितुमिच्छति तस्य तस्य चलां श्रद्धां तामेव विदधाम्यहम् सतया श्रद्धया युक्तः तस्याराधनमीहते लभते च ततः कामान् मयैव विहितान् हितान् टॉपिक चल रहा था कि जो सबसे बड़ा ज्ञानी होता है वो जान जाता है। जो ये जान गया वासुदेव सर्वम, सब कुछ हमारे प्रभु भगवान वासुदेव ही है, वो दुनिया का टॉप स्तर का ज्ञानी हो गया। अब कुछ भी जानना शेष नहीं। अंतिम पढ़ाई कोई कुछ भी साधना कर रहा है, गीता पढ़ रहा हो, रामायण पढ़ रहा हो, वेद पढ़ रहा हो, पाठ कर रहा हो, तपस्या कर रहा हो, योग कर रहा हो, ध्यान कर रहा हो, जंगल में हो या रात दिन पूजा पाठ कर रहे हो, बट दैट इज द लास्ट कंक्लूजन। वासुदेव सर्वम, सब कुछ भगवान श्री कृष्ण ही है, यह समझ गया वो परम ज्ञानी। लेकिन बहुत सारा उनको नहीं फंसता। जैसे तुम लोग में जो समझदार स्टूडेंट्स है उसको पता है कि मेरे माता पिता मेरे सबसे बड़ा सुहृद है, माँ बाप और गुरु को छोड़कर मेरा भला चाहने वाला कोई नहीं है। लेकिन फिर भी तुम नहीं सुनोगे, माँ बाप की बात नहीं मानोगे, गुरु की नहीं मानोगे। किसका मानोगे? मौसा का, मौसी का, नानी का, चाचा का, पड़ोसी का, कोई दोस्त का। तो अंतर तो पड़ेगा तुम्हारे जीवन पर। जो भगवान श्री कृष्ण का भजन नहीं करते हैं, देवी देवताओं के पीछे भाग रहे हैं, तो तुम्हारे माता पिता तो तुमसे खुश नहीं होंगे। लेकिन भगवान क्या कहते हैं कि वासुदेव सर्वमिति स महात्मा दुर्लभ, जो मुझे मान लिया तो दुर्लभ है। कामे ऐसे स्थित ज्ञाना प्रबदन्ते अन्य देवता तंत्र नियम आस्थाया प्रकृत्या नियता सोया। जो कामना से भ्रष्ट होकर दूसरे देवी देवता के चक्कर में जाते हैं, वो 20वां श्लोक है 7 का 20 में भगवान बोले, उसको मैं क्या करता हूँ पहले समझाता हूँ। जैसे कोई माँ बाप किसी बच्चा को समझाते हैं कि बेटा मत करी, गलत है, तुम नहीं करेंगे, तो क्या हुआ? तुम गलत रास्ता में चले जाते हो, एक्सीडेंट कर लिया, जेल में बंद हो गया, कोई प्रॉब्लम हो गया, तो तुम्हारे माता पिता अंत में क्या करते हैं? डॉक्टर को बोल देते हैं कि देख ले या खर्चा दे देंगे। कोई किसी अंदर से खुश नहीं है तुमसे, फिर भी किसी रिलेटिव को बोलते हैं कि देख लीजिए जाके उन्हें बंद है, गलत है, सुनवे नहीं करता, हम क्या करें। माँ का ममता, बाप का ममता, उसको चाहता है वहाँ भी भला हो जाए। तो भगवान कहते हैं जब मेरा भजन नहीं करता, इधर उधर भटकता है, देवी देवता इधर उधर, कामे स्थित ज्ञान प्रप्तन्ते अन्य देवता, दूसरे तरफ जा रहे हैं देवी देवता। तंत्र नियम आस्था है प्रकृत्या नियता सोया। तो यहाँ तो गलत चक्कर है, देवी देवता गलत नहीं है, यहाँ तुम्हारा दोस्त गलत है, परिवार गलत है। देवी देवता की पूजा से नुकसान नहीं है कि फिर से जन्म लेना पड़ेगा, और मुक्ति नहीं दे पाएंगे तुमको। तुम जो चाहोगे वो दे देंगे। तो अंत में भगवान तुम्हारी श्रद्धा उनमें लगा देते हैं। जाओ, तुम्हारे मन में उन्हीं की श्रद्धा का बीज बोल देते हैं जिनको तुम चाहते हो। जाके जा पर सहज स्नेही सोते मिले न कछु संदेही। भगवान हमारे इतना परम दयालु है और इतना हम लोग को स्वतंत्रता दी हुई है कि तुम जो करोगे। अगर कोई व्यक्ति का एकदम चाहत है कि हम गलते रास्ता पर जाए तो इसलिए संगत हो जाएगा। प्रकृति का रूल्स है, जिसकी तीव्र चाह करोगे, बनना चाहोगे तो बन जाओगे अपनी चाह से। इसे भगवान का कोई रोल इन्होंने ऐसा विधान बना दिया, मेहनत करो बन जाओगे, बिगड़ना चाहो तो बिगड़ जाओगे, जीना चाहोगे तो जियोगे, भारी से भारी रोग से वापस आ जाओगे। तो हमारी बहन कैंसर के अंतिम चक्र में था, फिर भी व्हील पावर से बैक करे, 6 इंजेक्शन पड़ा 4 लाख का, धीरे धीरे जीना चाहे इसलिए उसको व्यवस्था किया गया। और कोई एकदम नीमन है, सीधा साधा है, लटकना चाहे तो लटक जाओ, कौन तुमको रोकेगा? कितना देर तुमको रोकेगा? तो या तो हम परमात्मा का भजन करें
या फिर हम देवताओं का भजन करें, या हम फिर किसी बुरी आत्मा के चक्कर में पड़ जाए। हम जहां मन लगाना चाहे लगाए। कोई भूत पूछता है, कोई प्रेत पूछता है, कोई व्यक्ति एकदम नास्तिक हो गया, किसी को नहीं मानता है। तुम्हारे अंदर सद्बुद्धि है, इसको जगाओ और मन को अपने कमांड में करो। मन तुम्हारा नौकर है, बुद्धि तुम्हारा उसे कंट्रोल करने वाला मैनेजर है, और तुम आत्मा हो। आत्मा का मैनेजर का नाम बुद्धि विवेक, और नौकर का नाम मन। नौकर का क्या पूरा तुमको सीज कर दिया है। मन ताकत कहाँ से लेता है? दो चीज से। एक तुम्हारी कल्पना से, जितना कल्पना करते हो उससे मन को ताकत मिलता है। ये बनेंगे, दिखा देंगे, डॉक्टर बन जाएंगे, डीएम बन जाएंगे, फलना बन जाएंगे, ऐसे कर देंगे, मन कहा एकदम सही, तो ताकत दिया। और दूसरा जीभ से, जितना खाते हो बाजार के चीज, चटोर चीज, मन को ताकत मिलता है। अगर दो पर कमांड कर लो, इसलिए साधना में दो चीज सिखाया जाता है। आलतू फालतू भावना को अपने अंदर प्रश्रय मत दो, अंदर शुद्ध भावना रखो, और जीव पर कमांड करो, सब चीज मत खाओ। फिर देखो तुम्हारा मन पूछेगा कि जी 4 बजे उठे पढ़े हैं, वहां पार उठ जी, हम अब उधर नहीं ना जाए, गलत संगत में नहीं जाना है, तुम्हारा नौकर बन जाएगा। और अगर ये दो आदत है तो तुम्हारा कभी मन तुमको मालिक नहीं बनेगा। तो भगवान इस श्लोक में भी स्पष्ट उसी बात को कह रहे, यो यो याम्याम तनुभक्त श्रद्धा चित्तुमिष्टि, जो जो जिनकी पूजा करना चाहता सदा से, तस्य तस्य चलाम श्रद्धाम तामेव विधाम्यहम्, वो अपने जाकर श्रद्धा वहां लगा लिया। सत्या श्रद्धा युक्तस्त्या आराधना मिहते लभते च तथा कामान मैव विहितानि तान्। अब जाओ तुम उन्हें पूजो। अब बेटा जीत पर अड़ा कि हम उसी से शादी करेंगे, नहीं सुसाइड कर लेंगे, सल्फास ले ले, माँ बाप कहता है जाओ। अब जिसको ही भाग जोगनी समझ से गया, कुछ दिन में सुर्पनखा निकल गया, भोगो फल भोगो। हम उदाहरण देते, तुम्हारा बड़ा मित्र था, छोटा भाई जैसा था, प्रतीक कोचिंग चलाता था, तुम सब बच्चे जाते थे उसके कार्यक्रम में, हर प्रोग्राम यहाँ का बच्चा जाकर भाषण देता था। मैं उसे हमेशा राय के ही देता था। टीचर का सबसे बड़ा धर्म है एक अपने चारित्रिक गुण से बच्चा को अपनी ओर आकर्षित करे। शादी विवाह हो गया, बाल बच्चा होगा, उसके बाद भी अपने एक स्टूडेंट के साथ गए हो। अंतिम परिणाम क्या हुआ? जब दुख ज्यादा हो तो दोनों लटक गए। क्या मिला? समाज को क्या मैसेज गया बताओ? हम खाली अपने लिए जिए, समाज के लिए ना जिए। तुमको देखकर 10 आदमी सुधर सकता है, 10 आदमी बिगड़ सकता है। इसलिए हमारा कर्तव्य बनता है। तो इस पूरे कंक्लूजन यही है, बाबू देखो समझना है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि देखो बाबू अर्जुन, तुम्हारी मर्जी, तुम मेरे शरण में आओ तो तुमको ज्ञान दे रहे हैं। तू जाके कोई दूसरा देवी देवता को भर सकता था, इतना सारा देवी देवता पड़ल है। सरस्वती जी है, लक्ष्मी जी है, काली जी है, दुर्गा जी है, गीता है, गायत्री है, शेष गणेश महेश, बाप रे गिनते रहो, जिनका शरण में जाना जाओ। लेकिन याद रखना, जो तुम्हारा सचमुच में सुहृद है, केवल तुम्हें परम पद और कल्याण के लिए तुम्हारे साथ हो, मैं हूँ। क्योंकि सब मेरे बनाए हुए, सब मेरे अंश है। मैं सबका स्वामी हूँ, सबका मालिक हूँ। जिसे भी तुम जानते हो मैं ही बनाया हूँ, ऐसा कोई नहीं जिसे मैं नहीं बनाया हूँ। तो अगर मेरे शरण में आओगे तो बेड़ा पार। अगला श्लोक में भगवान बोलेंगे, अंतवतु फलं तेषां तद् भक्त्यल्पमेधसाम् देवादेव ये जो यान्ति मद भक्तान्ति मामपि। जैसे अगर कोई बच्चा अपने माँ बाप को छोड़ मौसा मौसी चाचा चाची दोस्त के फेरे भटक रहा है, तो एक दिन सब धोखा दे देगा। केवल माँ बाप ही साथ देते हैं। मांग के देखो ना कि अपन प्रॉपर्टी में दे दीजिए, अपने दोस्त से कहो कि बाबू से हमरे को जमीनवा लिखवा लो, सब दगा देगा। केवल तुम्हें ताकत है, तुम्हारा यूज करेगा। भगवान कह अंतवतु फलं तेषां तद् प्रेमेश। देवता तुमको साथ नहीं देंगे, भाजोगे तो ठीक, नहीं भाजे तो छोड़ दिए, लेकिन मैं हर समय तुम्हारा साथ निभाऊंगा। इसलिए सर्वश्रेष्ठ संकल्प लो। मेरे अपने कौन है? मेरे माता, मेरे पिता, मेरे बंधु, मेरे अच्छे दोस्त, मेरे टीचर्स, ये सब हमेशा हमें सत्पथ पे चलाने वाले हैं। हमें इनको फॉलो करना है। हमें समाज के ऐसे लोग को फॉलो नहीं करना है जो लोग गलत दिशा में जा रहे हैं और उनके संग से भी गलत दिशा में जा रहे हैं। अब तुम्हारा जीवन तुम्हारा है। अच्छाई सच्चाई पर चलोगे, जीवन बहुत सुंदर बनेगा। बुराई के रास्ता पर चलोगे, अपने भी दुख भोगोगे, तुम्हारा आने वाला जनरेशन भी दुख भोगेगा। मूल है माता पिता टीचर्स, तुम्हारा कर्तव्य, तुम्हारा सच्चाई अच्छाई,
बाकी सब फालतू है, सबसे नाता कम रखो। एक रूटीन लाइफ बनाओ, अपना रूटीन बनाकर लाइफ उसी के अनुसार बिताओ। जय श्री